हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, आखिर ये ध्यान कैसे किया जाता है और मेडिटेशन करना इतना कठिन क्यों है। तो दोस्तों, ध्यान यानी मेडिटेशन ये तरह तरह का होता है। इसको करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसे एक शब्द में डिफ़ाइन करूं तो मेडिटेशन मीन्स अवेयरनेस। ध्यान करने का मतलब होता है अवेयरनेस में रहना। अब ये अवेयरनेस क्या होती है ये मैं आपको समझाती हूँ। तो दोस्तों, अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, सजगता। सपोज़ आप ध्यानी हैं, रोज़ सुबह उठकर ध्यान करते हैं। अब मान लो एक दिन ऐसी सिचुएशन आई जहाँ आपको किसी ने बहुत ही भला बुरा कह दिया कि तुम तो किसी चीज़ के काबिल ही नहीं हो, बहुत बुरे हो तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम्हारा अब जीवन में आगे क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। अब इस सिचुएशन के दो आउटकम्स हो सकते हैं। पहला परिणाम ये कि आप इतनी सारी कड़वी बातें सुनकर दुखी हो जाओ या गुस्से में आकर तुम भी सामने वाले पर बरस पड़ो। दूसरा परिणाम ये कि आप सजग हो जाओ, अवेयरनेस में आ जाओ, तुरंत अलर्ट हो जाओ कि ये तो सिर्फ मेरा टेस्ट लिया जा रहा है। कोई भी नेगेटिव बातें या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब आप सजग होकर हर परिस्थिति का बड़ी ही सतर्कता और सकारात्मकता से आकलन करने लगते हो तो इसे ही अवेयरनेस कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दिन में सिर्फ 5 मिनट भी मेडिटेशन करते हो और मेडिटेशन करने के बाद दिन भर अवेयरनेस में रहते हो, अलर्ट रहते हो और अपने हर एक कर्म के प्रति, अपनी हर एक जिम्मेदारी के प्रति सजग रहते हो, इसे ही मेडिटेशन कहते हैं। अगर दिन भर आप अपना काम कर रहे हो लेकिन आत्मा सिर्फ भगवान के चिंतन में लगी है और मन ही मन आप भगवान को ही याद करते हो तो इसे भी ध्यान कहते हैं। अगर आप हर दिन इस बात के प्रति सजग हो कि हमें अपने कर्म खराब नहीं करने हैं, हमें बुरी से बुरी सिचुएशन में भी पॉजिटिव ही रहना है, अच्छा ही सोचना है, तो इसे ही मेडिटेशन कहते हैं या इसे हम ध्यान कहते हैं। अगर आप हर पल अवेयरनेस में हो कि आप केवल और केवल आत्मा हो और बाकी लोग भी आपकी ही तरह ईश्वर की पवित्र आत्माएं हैं, तो इसे भी हम एक प्रकार का ध्यान ही कहेंगे। तो दोस्तों, इस जीवन यात्रा में हर दिन एक तप की तरह होता है जहाँ हमें हर पल अपने ईश्वर में, अपने भगवान में ध्यान लगाना होता है। शरीर चाहे संसार के कार्यों में व्यस्त हो, पर आत्मा और ये मन सदा ही प्रभु का चिंतन करे, सदा ही प्रभु के ध्यान में रहे। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि 5-10 मिनट मेडिटेशन किया और फिर से संसार की भली बुरी बातों में उलझ जाओ, संसार की माया में उलझ जाओ। दिस इज़ नॉट मेडिटेशन। एक सच्चा ध्यानी भले ही उसका शरीर संसार के काम काजों में व्यस्त है, पर वो हर पल अपने आत्म स्वरूप में रहता है, अपनी सोल सेल्फ में रहता है। तो दोस्तों, ध्यान यानी मेडिटेशन, इसके सही मायने क्या होते हैं, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दिन में 4-4 घंटे ध्यान करते हो, लंबी लंबी साधनाएं करते हो, फिर भी आप लोगों को जज करते हो कि अरे वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, वो तो इतनी बुरी है, दिस इज़ नॉट मेडिटेशन। अच्छा, एक दिन में मेडिटेशन करके कोई शुद्ध नहीं बन जाता, पर हर दिन का हमारा प्रयास होता है कि हम हर दिन अच्छे कर्म करें, हम हर दिन खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाएं और धीरे धीरे ऐसा भी वक्त आता है दोस्तों कि हम शुद्ध आत्मा बन जाते हैं, हमारी सोल प्योर हो जाती है, हमारी आत्मा पर चढ़ी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, लालच की परतें धीरे धीरे हटने लगती हैं। तो मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड ये ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है।
एकदम से कोई प्योर सोल नहीं बन जाता, एकदम से एक दिन में कोई शुद्ध आत्मा नहीं बन जाता। पर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि लोग लंबे समय तक ध्यान में टिक नहीं पाते और बीच में ही ध्यान यात्रा छोड़कर लोग सांसारिक जीवन में लुप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करने लगते हो, आपकी सारी बुराइयां आपके सामने आती हैं। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके सामने जब आपकी ही बुराइयां आती हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप मानने को तैयार ही नहीं होते हो कि आपके अंदर भी बुराइयां हो सकती हैं। अब आप ही बताइए कि जब तक आप अपनी कमियां या अपनी बुराइयां एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सुधरोगे कैसे सुधार लाओगे अपने आप पर। और अब आप ही बताओ कि मेडिटेशन तो सही काम कर रहा है, क्योंकि तभी आपकी बुराइयां आपके सामने आ रही हैं, लेकिन आप ही उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप ही मेडिटेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इस प्रोसेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जो प्योरिफिकेशन वाली प्रोसेस है उसे आप होने ही नहीं दे रहे हो। तो फिर आप बाद में सवाल करने लगते हो कि वाई मेडिटेशन इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। अब आप खुद ही प्योर बनने की इस प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करोगे तो भगवान जी या मेडिटेशन कैसे आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एंगर का इशू है और आपका ये इशू बाहर आ रहा है, लेकिन आप क्या करते हो, अरे वो तो सिचुएशन ही ऐसी थी कि गुस्सा करना पड़ा, अरे मैं तो चाहती थी गुस्सा ना करूं पर गुस्सा करना पड़ा। या फिर अगर आपकी झूठ बोलने वाली आदत है तो आप मानोगे नहीं कि मेरे अंदर ये आदत है। आप कह सकते हो कि छोटा मोटा झूठ तो सब बोलते हैं, कोई इतना पवित्र थोड़ी ही होता है, अब कोई भगवान थोड़ी बन सकता है। और अंत में थक हार के क्या बोलते हो, मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो, मैं भगवान नहीं बन सकती। पर आप ही बताइए, भगवान का अंश तो हम सभी के अंदर है, यानी भगवान हम सभी के अंदर है, यानी हमें ऐसा ही बनना है जैसे कि हमारे अंदर के भगवान हैं, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल निश्चल। तो दोस्तों, जब तक आप अपने अंदर की बुराइयों को दूर नहीं करोगे तब तक आप अपने अंदर के भगवान यानी अपनी आत्मा को कैसे समझ पाओगे, कैसे अपने भगवान को प्राप्त कर पाओगे। आपने सुना ही होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो भगवान तो शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, तो जब तक आप अपने चित्त को शुद्ध नहीं कर लेते कैसे भगवान में मर्ज हो पाओगे। तो दोस्तों, बहाने बनाना छोड़िए कि अरे मेडिटेशन तो कितना डिफ़िकल्ट है, मैं तो इंसान हूँ, भगवान नहीं बन पाऊँगी, छोटे मोटे झूठ तो बोलने ही पड़ते हैं, गुस्सा नहीं करना चाहती थी पर करना पड़ा। ये सब बहाने बनाना छोड़िए, अपने अंदर की बुराइयों को पहले एक्सेप्ट कीजिए, फिर काम करिए खुद के ऊपर कि हाँ, मेरे अंदर तो गुस्सा करने की आदत है, पर अब से मैं गुस्सा नहीं करूँगी, गुस्सा आया भी तो शांत रहूँगी। और धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो शांत रहने की। तो दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे करके खुद पर काम किया जाता है और धीरे धीरे करके आदत बनाई जाती है अवेयरनेस में रहने की। और चाहे कोई भी सिचुएशन आए, आप ध्यान करना यानी मेडिटेशन करना मत छोड़ो। इस प्रकार जब कठिन परिस्थिति में भी आप मेडिटेशन करते रहोगे या बहुत सुख आने पर भी आप मेडिटेशन करते रहोगे तो आपका मेडिटेशन कंटिन्यू बना रहेगा। दोस्तों, मैं तो 7 चक्रा मेडिटेशन करती हूँ, यानी 7 चक्र पर ध्यान लगाती हूँ। एंड एज़ पर माय एक्सपीरियंस, इसमें आपको बहुत जल्दी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। इसके अलावा आप आनापानासति ध्यान कर सकते हो, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन त्राटक कर सकते हैं, आप चाहो तो साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हो। ध्यान कई तरह के होते हैं, पर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है अवेयरनेस में रहना।
जैसे कि मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ। और ध्यान में बने रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर की बुराइयों को एक्सेप्ट करना, उन पर काम करना, अपनी ध्यान यात्रा को स्वीकारना और अपने सच्चे गुरु पर ट्रस्ट रखकर अपनी ध्यान यात्रा में एक एक कदम आगे बढ़ना। तो दोस्तों, ऐसे किया जाता है ध्यान, और ध्यान के ये सही मायने होते हैं। आपका दिमाग या नेगेटिव थॉट्स चाहे आपको कितने ही आए कि अरे इससे तो कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं करती मेडिटेशन, पर इन सारे फालतू के विचारों को साइड में रखकर जब आप सिर्फ अपनी आत्मा की सुनोगे और इस कठिन वक्त में भी मेडिटेशन करोगे, तो यकीनन आप अपनी ध्यान यात्रा में कंटिन्यू बने रहोगे और अपनी ध्यान यात्रा पूरी भी कर पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ध्यान करते रहिए, खुश रहिए।